कभी इस धरती पर धातुएं सिर्फ धातुएं नहीं थी, वे विज्ञान थी, कला थी और एक रहस्य भी। यह वह भारत था जहां लोहे को जंग से बचने की कला थी, जहां तांबे को सोने से चमकाया जाता था, जहां रसायन केवल केमिस्ट्री नहीं, जीवन को बदल देने वाली विद्या मानी जाती थी। आज भी दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ 1500 वर्षों से खड़ा है। बारिश आई, आंधियां आई, साम्राज्य मिट गए, लेकिन उस पर जंग नहीं लगी। आखिर कैसे? यह प्रश्न आधुनिक विज्ञान आज भी पूछ रहा है और उत्तर शायद हमारे खोए हुए ग्रंथों में सो रहा है। आचार्य नागार्जुन लिखते हैं कि जस्ते और तांबे के विशेष सहयोग से सुनहरी वस्तु बनाई जा सकती है। आज हम उसे पीतल कहते हैं, पर उस युग में केवल धातुएं नहीं, भारत में खनिज शास्त्र था, एक ऐसा विज्ञान जो धरती के भीतर छिपे खजानों की पहचान सिखाता था। कहाँ सोना मिलेगा, कहाँ चांदी, किस पर्वत के नीचे रत्न छिपे हैं। यह केवल कल्पना नहीं थी, राजाओं के लिए यह अनिवार्य शिक्षा थी। और एक था रूपसूत्र, एक ऐसा ग्रंथ जो सिक्कों की भाषा पढ़ता था। एक विशेषज्ञ केवल सिक्का देखकर बता सकता था यह किस राज्य का है, किस टकसाल में बना और किस नदी के किनारे उसका नगर बसा है। सोचिए, जब दुनिया पहचान सीख रही थी, भारत मुद्रा विज्ञान लिख रहा था। लेकिन सबसे अद्भुत थी रसायन विद्या। यह केवल धातुएं गलाने का विज्ञान नहीं था, यह शरीर और जीवन को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। ग्रंथों में वर्णन मिलता है एक ऐसी औषधियां जो बुढ़ापे को रोक दे, सफेद बालों को काला कर दे और मनुष्य को फिर से युवा बना दे। एक विदेशी यात्री अल्बिरूनी भी भारत आकर चकित रह गया। उसने लिखा, रसायन हिंदुओं की अपनी देन है जो असाध्य रोगों को मिटाने की शक्ति रखती है। लेकिन समय बदला, विश्वविद्यालय जलाए गए, ग्रंथ खो गए और धीरे धीरे हम अपने ही ज्ञान को भूलते चले गए। आज हम उन्हीं रहस्यों को पश्चिमी प्रयोगशालाओं में खोज रहे हैं जिन्हें कभी हमारे ऋषि ताड़पत्रों पर लिख गए थे। पर इतिहास कभी पूरी तरह मरता नहीं, वह प्रतीक्षा करता है किसी ऐसे पीढ़ी की जो उसे पढ़े, समझे और जगाए। शायद वह पीढ़ी हम हैं। भारत केवल एक देश नहीं, ज्ञान की वह अग्नि है जो राख के नीचे आज भी जल रही है। जरूरत है उसे फिर से प्रज्वलित करने की।